सीन ये है कि जैसे ही आप लैंड होते हैं ना, ये बात मेरी माइंड में रखें कि आपका जो भी यार एक्टिविटी होती है, चलने का सीन, बैठने का सीन, वो सारा नोटिस हो रहा होता है। बैग कैरी करें, ठीक है। आपका जो भी है आइल्स रिजल्ट किया है, पीटी किया है, आपका जो कैश है, आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी लेटर मिला है, आपकी आईडी लिखी है, स्पॉन्सर आपको कोई यूनिवर्सिटी ने किया है 2-4 हज़ार पाउंड का, 1,000 पाउंड का, वो लेटर निकाल के रखें। जो भी सीन होता है, कुछ लोग बेचारे इस वजह से भी बुराई होते हैं जी, हमारे फंड्स थे हमने निकाल लिए। वो लड़की फिर बाहर आ रही थी और किसी को बता रही थी ऐसे ना कि जी उन्होंने मेरे नाल इतने लंबे क्वेश्चन किए ने तो पंजाबी में एशियन नजर आपके माइंड में ये भी होता है कि जी हमने फंड निकलवा लिए थे, ये कर लिया था, वो कर लिया था। यार उनके पास कोई भी जो है ना ऐसी एक्सेस नहीं होती कि आपके वो फंड चेक कर सकें। तो हेडिक किस चीज़ की लेनी है यार? ईजिली जाओ, स्कूल से पे की है, यूनिवर्सिटी की फीस आपको बेकारी थोड़ी हो भाई। ऐसे जाओ, बताओ उनको जी सर, यस सर, यस सर, बस वीज़ा लो, बाहर निकलो यार। एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुशबाश है। वेलकम हो गया यार आपको एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इमिग्रेशन एक्सपीरियंस क्या है, कैसा रहेगा, मेरा कैसा रहा, लोगों का क्या था जब मैं एयरपोर्ट से निकला, तो जो लोग मेरे साथ थे उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, किसका वर्स्ट था, किसका ईजी जो था ना सीन रहा। मेरा जो था ईजी रहा था। क्या सीन था, क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं और किन चीज़ों को जो है ना अप्लाई करके अपने आप पे जो है ना आप सेफ रह सकते हैं। और आपका जो सीन होता है ना, जल्द अज जल्द भाई एयरपोर्ट से निकलें हम और अपनी निकल जाए इस टेंशन से जी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कैसे आपने क्लियर करना है, वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा, तमाम हेडिक आपसे के माइंड से निकल जाएगी। जो टिकट ली थी वो लाहौर से दोहा की ली थी, दोहा। और दोहा जो थी मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, वहाँ पे जो स्टे था मेरा 1 घंटे का था, वो भी मुझे नसीब नहीं हुआ था। वो क्या स्टोरी थी, पूरी वीडियो देखें आपको पता चल जाएगा। खैर, दोहा से मेरी फ़्लाइट लंदन की थी, ठीक है। तो ये मैंने सोच के लिया था कि चलो यार दोहा जाऊँगा, कोई घंटे तक का रेस्ट मिलेगा। सीन ये है कि पहली दफ़ा इतनी लंबी जो है ना फ़्लाइट लेके जाने लगा हूँ यूके, तो वो चीज़ें जो थी ना माइंड में थी। तो मैंने ये सोचा था यार वहाँ पे जाऊँगा, कोई घंटा को जो है ना रेस्ट मिलेगा। यूके पहुँचा था ना, लैंड किया था, तो मेरे भी माइंड में बड़े क्वेश्चन थे यार, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ईजी रहा था। हाँ, मगर मेरे साथ जो लोग थे उनका एक्सपीरियंस काफ़ी वर्स्ट रहा था। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई थी इस बारे में, अब आपको बताता हूँ थोड़ा सा और ना ओपनली। खैर, सीन ये है कि यार जब भी आप यूके आओगे ना, जब आप लैंड होगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप जिस रो में जा रहे हो ना, उसी रो में आपके साथ साथ लोग जाने लग जाएंगे, ठीक है। एक साइड पे वो लोग होंगे जो यहाँ के मुकीम है, जो यहाँ के रेजिडेंट है, जिनके पास यहाँ की पीआर है, उनका कॉर्नर ऑलरेडी उन्होंने अलहदा बनाया होता है। आपका कॉर्नर होगा अलहदा, जैसे आप विजिटर हैं, स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं या टूरिस्ट हैं, जो भी आप विजिटर ही कंसीडर होंगे, ठीक है। वो आपका वीज़ा देखने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर को जो है ना पता चलेगा आप स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं, इस वीज़े पे आए हैं, उस वीज़े पे आए हैं आप विजिटर ही, वो आपको अलहदा रो जो है ना मिलेगी। खैर, सीन ये है कि जैसे ही आप लैंड होते हैं ना, ये बात मेरी माइंड में रखें कि आपका जो भी यार एक्टिविटी होती है, चलने का सीन, बैठने का सीन, वो सारा नोटिस हो रहा होता है आपके मुंह से, आपके चेहरे से। मेरे ख्याल से तो नर्वस होने की बात ही नहीं है यार। किस चीज़ की नर्वस आपने होना है ना? मैं तो जो है ना 0% भी नहीं हुआ था। आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, क्यों है मैंने नर्वस होना है यार? मैं फीस दे के आ रहा हूँ, इलीगली थोड़ी आ रहा हूँ, ठीक है। बच्चे इतना डरे होते हैं यार, मेरे साथ लोग थे ऐसे थे जैसे कांपने की हद तक नहीं आ जाते। और भाई हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। सबसे ईजीएस्ट वे ये है यार, अपने साथ अपना बैग कैरी करें, ठीक है। आपका जो भी है आइल्स रिजल्ट किया है, पीटी किया है, आपका जो कैश है, आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी लेटर मिला है, आपकी आईडी लिखी है, स्पॉन्सर आपको कोई यूनिवर्सिटी ने किया है 2-4 हज़ार पाउंड का, 1,000 पाउंड का, वो लेटर निकाल के रखें। आपके क्वालिफिकेशन, जो आपने कोई भी एकेडमिक आपके डॉक्यूमेंट है, वो आप प्रिंट करवा के रखें, ठीक है। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आपने 28 दिन 30 दिन की अपनी कंट्री से रखी है, वो आपके बैग में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए यार। आपसे कोई भी पूछने लगा, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है उनका तो जो है ना बिल्कुल भी जो है ना वो बिल्कुल भी जो है ना पूछ गाछ जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। जो आपका उन्होंने चेक करना होता है वहाँ पे, जितना भी स्टे होगा वो आपने जब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो आपकी फाइनल होती है वो होती है। जिन लोगों को नहीं पता था उनको बता रहा हूँ। खैर, तो सीन ये है कि घबराना नहीं चाहिए। जो लोग घबरा जाते हैं ना, जो भी सीन होता है, कुछ लोग बेचारे इस वजह से भी घबराए होते हैं जी, हमारे फंड्स थे हमने निकाल लिए, हमने कोई प्रॉपर्टी सेल की थी, वहाँ पे दोबारा मेरे वाला साहब ने ले लिया, चाचू ने ले लिया, ताए ने ले लिया। या सवाल जवाब जो है ना आपसे ये करेंगे जब आप उनको अपना जो है पासपोर्ट दिखाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि यार आप जो है ना स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं। जब आपके पेजेस वो इधर उधर करेंगे मूव, तो उनको पता चल जाएगा कि आप स्टूडेंट हैं। स्टैंप लगी होती है, ठीक है। वो स्टैंप लगाने से पहले आपसे क्वेश्चन करेगा, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ठीक है। आपको कुछ अगर उसने पूछना है तो आपसे पूछ सकता है कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है 2-4 हज़ार की, 1000 की, वो आपसे पूछेगा। हाँ, वो आपको ये पूछेगा कि आपने अकोमोडेशन कोई बुक की हुई है, या तो आप बता सकते हैं जी हाँ मैंने की हुई है, ठीक है। तो मेरे से उसने यही क्वेश्चन किया था और उसने मेरे पे स्टैंप लगा दी थी, बस। हालांकि मैं 1 महीना पहले जो है जो यूके के अंदर लैंड कर गया था, क्योंकि उसके पास सारा डाटा उनके पास ऑलरेडी होता है। मैंने उसको बताया था, उसने मेरे से पूछा आपकी यूनिवर्सिटी की क्लास कब है, तो मैंने उसको बताया जी नेक्स्ट मंथ 18 की है। तो उसको पता चल गया 1 महीना पहले जो आ रहा है ये ऑफिशियली जो लीगली आया है। बस उसने मेरे से ये क्वेश्चन किए थे जो कि आपसे भी होने चाहिए, ठीक है। ये ही क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट से होते हैं 40 to 50%। काफ़ी बच्चे जो है इजीली जो है ना निकल जाते हैं, उनको कोई भी हेडेक नहीं आती और ना ही आएगी यार। हाँ, जो बच्चे 50% जो है फंस जाते हैं, उनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, वो अब क्या होते हैं, क्यों होते हैं और किस वजूहत से होते हैं, वो अब जो है ना डिस्कस करते हैं। तो यार वो लड़के का मैं आपको सीन ये बता रहा था कि यार वो बहुत ही ना लेम किस्म का सीन हुआ। सीन क्या था कि उन्होंने उससे सिर्फ ये पूछा कि आपकी यूनिवर्सिटी का
एड्रेस क्या है, उसने उनको जो है ना लोकेशन बता दी। जैसे आपकी इस कंट्री के अंदर, आपकी सिटी के अंदर जहाँ पे भी आप रहते हैं, कोई एरिया कैंट का कंसीडर कर लेना। उसने कहा जी कैंट के अंदर जो है ना सीन है। उन्होंने कहा कितनी स्कॉलरशिप आपको मिली है, तो स्कॉलरशिप उसको याद थी क्योंकि उसने पे की थी या उसके वाला साहब ने पे की थी। उसने कहा जी इतनी स्कॉलरशिप थी। उन्होंने कहा एड्रेस बताओ। यार ये तो यूनिवर्सिटी का इंक्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है ना, तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन जो है ना सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपको पता होना चाहिए एड्रेस। और सोची समझी सी बात है, ये तो क्रेजी सा, ये लेम सा जो है ना एक्सक्यूज या मिस्टेक कह सकते हैं कि एड्रेस ही याद नहीं। इससे सीन क्या होता है, नॉट अ बिग मिस्टेक, ठीक है। मगर वो कहते हैं कि ये बच्चा जो है ना कुछ सीरियस नहीं है, ऐसे फिर अपना इंटरव्यू लंबा करो। और मोस्ट केसेस में इसी वजह से जो आपका सीन है वो वर्स हो जाता है। और जो बच्चे बच बचा करके मेरे जैसे या कुछ जो लकी होते हैं 40-50% जो 10-15 मिनट का सीन भी करवा लेते हैं मैक्सिमम और निकल जाते हैं एयरपोर्ट से बाहर, और यही होना चाहिए, तो वो इस चीज़ से बचते नहीं हैं। और फिर वो है ना कंडीशन ख़राब से ख़राब होने लग जाती है। ये दिखाओ, वो दिखाओ, स्टेटमेंट आपकी कितनी थी, ये थी, वो थी, कब हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर बंदा बेचारा जो है ना कंफ्यूज इतना हो जाता है कि वो जो है ना फिर कंडीशन ख़राब हो जाती है। इस कंडीशन से कैसे बचना है, वीडियो देखें पूरी। उनका तेजपन कह लो या उन्होंने अपनी ड्यूटी में भी एक्साइटमेंट थोड़ी लेके आनी होती है ना, वो बेचारे कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, पोर्टल शोटल उनके पास सारे होते हैं, स्टूडेंट आईडी आपकी टाइप करेंगे, आपकी तमाम स्कॉलरशिप पता चल जाएगी, आपने क्या करतूतें की थी मेरी तरह, आइल्स किया था, पीटी किया था, इंग्लिश, वो सारी चीज़ें उनके माइंड में आ जाती हैं। अगर वो देखते हैं फिर कि हम इसको कोई ऐसा ही एक सीन करें, इसकी गलती पकड़े ना, इसके साथ कोई फिर ऐसी एक्टिविटी करें जिससे ये बेचारा जो है ना इरिटेट हो या इसको हेजिटेट करने की सीन करें। सीन क्या, फिर वो पूछते हैं बच्चों से कि जी आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस आपको नहीं पता, तो फिर आपको पता है कि आपने बताया 2 कैंपस हैं यूके के अंदर, तो एक इसका जो कैंपस है ना अपटन पार्क में भी है मिसाल, जी हाँ जी है अपटन पार्क में, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। तो वो कहते हैं भाई ये तो था ही नहीं अपटन पार्क में, हमने तो आपसे ऐसे ही जोक किया था। आप कह रहे थे 2 थे ना कैंपस, कैंपस 2 ही, अपटन पार्क में भी ये नहीं है, आपको आपका एड्रेस ही नहीं पता, ठीक है। अपटन पार्क का भी नहीं पता, किधर जा रहे हो, अकोमोडेशन आपने बुक किया या नहीं किया। अकोमोडेशन का लाजमी याद रखिएगा यार, यूके के अंदर ना अकोमोडेशन का वो लाजमी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मेरे से भी उन्होंने पूछा था तो मैंने कहा था जी हाँ जी, उसके बाद उसने क्वेश्चन नहीं किया, स्टैंप लगा के मुझे दे दी। जिन बच्चों के साथ ये एक्टिविटी नहीं होती तो वो उनसे पूछते हैं कि ये एड्रेस क्या है, किस जगह आप जा रहे हैं, बताएं आपका पोस्ट कोड क्या है। जो बच्चा पहली दफ़ा आ रहा है यूके के अंदर, तो आपको बताऊँ कि एड्रेस से ज़्यादा आपका यहाँ पे पोस्ट कोड चलता है, ठीक है। किसी भी शहर में जाएंगे तो जिस बच्चे ने पहली दफ़ा आया उसको पोस्ट कोड का क्या पता होना चाहिए। हाँ, अगर आप इस डिफिकल्टी से बचना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। आपको किसी भी प्राइस में अकोमोडेशन बुक करवानी है यूके के अंदर, शेयरिंग पे चाहिए, जैसे भी चाहिए, अगर आपका दिल करता है। हाँ, अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड नहीं है, तो अगर आप यूके में आना चाहते हैं तो ऐसे या तो आप बुक करवा के हैं या तो उनके पास जो है ना 2-3 दिन स्टे करें। खैर, से पीछे जो एक लड़की खड़ी थी जब मेरा सीन क्लियर हुआ था, तो मैं उसको क्या कहूँ, उम्र में भी मेरे से बड़ी थी और आंटी कहने पे मैं मजबूर हूँ, क्योंकि इतने क्वेश्चन कर रही थी ना। बहस नहीं होती, कुछ लोगों का माइंड होता है बहस करने में, वाई वाई वाई। हालांकि उसको देख के लग रहा था कि बेचारी मेरे ख्याल से ना कोई पीटी शीटी भी नहीं किया उसने, ऐसी किसी यूनिवर्सिटी से उठ के आ गई, या जिन यूनिवर्सिटीज़ ने कहा हुआ था कि आप जो है ना बिल्कुल ही इंग्लिश जो है ना टेस्ट वगैरह क्लियर कराए बगैर भी आप जो है ना आ सकते हैं। और ये बहुत गंदी जो है ना आदत होती है हमारी कंट्रीज़ में भी। जो लोग बैठे हैं ऑफिशियली, जिनको राइट्स हैं, आप उनके साथ बिल्कुल हाय वाय नाए शाये वाई वाई ना करें, ठीक है। इससे सीन बड़ा ख़राब हो जाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला ना, तो मेरा जो लगेज था ना मिस हो गया था। हालांकि मैंने हेडेक नहीं ली थी, मगर इतनी लंबी फ़्लाइट थी कि मेरा लगेज मिस हो गया और मैं परेशान था। और घंटे 1.5 बाद लगेज मिला था, क्योंकि मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल गया था। मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ अपने लास्ट वीडियो में। तो जब मैं बाहर निकला, मैं निकल के आ गया, मेरे अंकल जो थे, रिलेटिव थे, वो मेरे साथ थे, वो सारा सीन हो गया। फिर मैं देख रहा था वो लड़की फिर बाहर आ रही थी और किसी को बता रही थी ऐसे ना कि जी उन्होंने मेरे नाल इन्ने लंबे क्वेश्चन किए ने, तो पंजाबी में। तो अल्लाह की बंदी है भैने, तू क्यों उन्होंने वाई वाई लगी है, तू अपना काम कर, ईजीली उन्होंने टाक कर, जो पूछ रहे ने ईजीली रिस्पैक्टिव वे च उन्होंने आंस करना, तो हेडेक ही नहीं आनी। तो इस चीज़ से आपने बचना यार। कोई जो है ना कूलपन जो है ना वहाँ पे ये शो नहीं करवाना। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको इजी वे में जो है आप उनको बताएं, तो कोई भी हेडेक आपको नहीं आने वाला। आपके माइंड में ये भी होता है कि जी हमने फंड निकलवा लिए थे, ये कर लिया था, वो कर लिया था। यार उनके पास कोई भी जो है ना ऐसी एक्सेस नहीं होती कि आपके वो फंड चेक कर सकें जब आप लैंड हो गए हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ केसेस में हमारे एजेंट जो होते हैं वो यही बताते हैं कि जी आपका जैसे वीज़ा लग गया तो आप फंड निकलवा लें। और मेरे ख्याल से मोस्टली होता भी ये है कि यार स्टूडेंट से निकलवा लेते हैं फंड ना, किसी भी वजह से। खैर, हम उसको डिस्कस नहीं करते। हाँ, अगर आप लीनियंट रहेंगे, ईजी रहेंगे, काम रहेंगे, क्योंकि आप स्टडी वीज़े पे आ रहे हैं, पैसे आपके ऑलरेडी पे हैं, आप किसी से मांगने नहीं जा रहे। अकोमोडेशन का अपना एड्रेस अगर बुक भी नहीं करवाई तो 2-4 दिन के लिए कोई यार दोस्त है, रिलेटिव है, उससे पूछ लेंगे भाई अपना एड्रेस बता दो, अगर मेरे से क्वेश्चन होता है तो मैं उसको बता दूँ। सीरियस सी बात है। तो हेडेक किस चीज़ की लेनी है यार, ईजिली जाओ, स्कूल से पे की है, यूनिवर्सिटी की फीस आपको बेकारी थोड़ी हो भाई, ऐसे जाओ बताओ उनको जी सर, यस सर, यस सर, बस वीज़ा लो, बाहर निकलो यार। इतनी कोई वाई वाई ये वो। हाँ, एड्रेस आपको लाजमी याद होना चाहिए, आपके पेपर जो मैंने ऑलरेडी बताया आपके पास हो, को भी क्वेश्चन किया उनको बता दो, यस सर प्लीज़। सिंपल सी बात है यार। हाँ, फंड के लिए ये है कि कोई भी ऐसी सीन नहीं होता। हाँ, जो बच्चे उनको तंग करते हैं तो उनको तंग करने के लिए वो ये कहते हैं कि आपके मोबाइल में लाजमी ऐप तो होगी, ऐप डाउनलोड की हुई है, लॉगिन करो, हमें फ़ंड दिखाओ। नहीं,
पापा जी के अकाउंट में थी, कॉल करो, ये करो, वो करो, उस रूम में चले जाओ, वहाँ पे नेट है, वहाँ पे जाकर उनको फ़ोन करो, लेटेस्ट जो है ना डिटेल्स मंगवाओ, स्टेटमेंट मंगवाओ, फिर वो आपको तंग करने के बहाने ढूंढते हैं। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन जो है ना लाजमी करें, यूनिवर्सिटी का एड्रेस, छोटी मोटी डिटेल जो है आप करें, तो आपको कोई भी मसला नहीं आने वाला यार, कोई भी एडिक नहीं आने वाली। बहुत ही ईजी और हलवा आपको सीन लगेगा जैसे मुझे लगा था। की जगह शेयर कीजिएगा, फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, होगी मुलाकात।